ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर के राजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयागराज मुझे बहुत ही प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता है वह मनुष्य मुझे अधिक प्रिय लगता है। प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके ऊपर मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर के सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अति प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनको देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे समझाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। किसी के संग करने पर भी वह व्यवस्था की गई और किसी का संग जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य का पाप का चौथा भाग मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 8वां भाग मनुष्यों को मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्यों को पुण्य का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाला मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांगी है अपने पुण्य का 6ठा भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म को काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला मनुष्य पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है वह अपने पुण्य का 6ठा भाग दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा करके उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के 6ठे भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्यों के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूँ जो कि बुद्धि को देने वाला है, ध्यान से सुनो। 31वां अध्याय। कार्तिक मास महत्व का ये 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय।
भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में लगा रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी में, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, उस नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करते कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपना माल बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में लगा हुआ देखता। कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए बैठा है। इसी तरह भगवत भक्तों के बीच में वैष्णवों के दर्शन करता हुआ और उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। वह कार्तिक के व्रत को और पूर्णिमासी के व्रत को भी देखता रहा। व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्या प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला को भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक जितने भी बुरे काम किए हैं वो बतलाइए। इसके जीवन में पुण्य और लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में आकर के उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दे करके कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगद्दरों से मारते हुए कुंभी नामक पाक नरक में डाल दो। इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर के खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कड़ाव में डाला तो वह लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नहीं भोग सकते। जो लोग भगवत कीर्तन करते हुए, दर्शन करते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए, स्पर्श करते हुए, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के साथ स्पर्श करता हुआ स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः ये पुण्य आत्मा इसे यक्ष योनि दो, इसे केवल पाप भोग करने वाले को दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी ऐसा कह करके चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।